हाँ वेक्टर मैथ फिजिक्स दोनों में होते हैं, मैथ में थोड़े ज़्यादा होते हैं, फिजिक्स में थोड़े कम होते हैं। तो जिस टाइम मैथ पढ़ेगा उस टाइम का अगला चैप्टर जो स्टार्ट कीजिएगा वो वेक्टर ही पढ़िएगा। जो कुछ ही पढ़ेंगे अभी रुको, कल जो स्पेशल रूल्स पढ़े थे उससे रिलेटेड कुछ सवाल है। मान लो हमारे पास अल्फा बराबर एफ बाई वी स्क्वायर साइन बीटा टी, एग्जाम्पल है अल्फा बराबर एफ बाई वी स्क्वायर साइन बीटा टी। तो यहाँ पे डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ बीटा कैसे निकलेगी, डायमेंशन ऑफ बीटा भी नोट मत करो। तो अल्फा बराबर एफ वी स्क्वायर साइन बीटा टी, थोड़े एक कल आ रहे क्या, फिर जहाँ पे बीटा है वहाँ पे चले जाओ। हाँ गाड़ी, हाँ हम भी लगाते थे, हम भी वहाँ पे लगाते थे। बीटा टी, बीटा के डायमेंशन निकालने हैं ना, तो भाई हमें पता है साइन के आगे जो कुछ भी होते हैं वो एंगल होते हैं और उसकी डायमेंशन नहीं होते। डायमेंशन नहीं होना मतलब इक्वल टू 1 कर दो, किसी भी चीज़ की डायमेंशन नहीं होना मतलब मास की डायमेंशन नहीं है, m0 किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होते हैं, यानी कि जिसकी डायमेंशन नहीं है उसको इक्वल टू 1 कर देनी चाहिए। तो यहाँ इसकी डायमेंशन होगी कि नहीं होगी भाई, बीटा टी की भी हाँ हाँ, उससे हमको मतलब क्या है, हमको तो ये पूछा है, क्यों फालतू के काम देख रहे हो, उसे फालतू घुमाने के लिए देते हैं ना। मैं बीटा पूछ रहा है वहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कि ये बीटा इसके पास है और यहाँ पे जो कुछ भी होते हैं साइन के आगे थीटा होते हैं। कल पढ़े थे कि थीटा के डायमेंशन तो होते नहीं, और साइन थीटा के भी नहीं होते, साइन थीटा के भी नहीं होते, साइन थीटा के भी नहीं होते, अंधेरा हो जाता है, दिखता नहीं है, बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। बीटा टी है ये, बीटा टी की जो डायमेंशन होगी दैट शुड बी इक्वल टू 1। क्यों? साइन थीटा की डायमेंशन नहीं होते ना तो इक्वल टू 1 करना है। तो हमें बीटा की जब डायमेंशन निकालना है तो 1 बाई टी, टी तो टाइम है, टी यहाँ पे टाइम दिए हुए, टी इज टाइम, एफ फोर्स वी वेलोसिटी, तो उससे हमको मतलब ही नहीं है वो क्या है, वी वेलोसिटी है। ठीक, तो बीटा के डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1 बाई टाइम, टाइम 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 का क्या हो जाता है टी माइनस 1, तो बीटा के डायमेंशन क्या हो जाएगा, समझ में आया, नोट करो। ठीक, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, अल्फा बराबर एफ वी स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर लॉग 2 पाई बीटा बाई वी स्क्वायर। एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी है, बीटा का आता पता नहीं है कि बीटा की डायमेंशन क्या होगी। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ बीटा और डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा दोनों निकालना है, अल्फ़ा बीटा दोनों की निकालना है, अल्फ़ा इधर अल्फ़ा का भी अब बीटा का भी, बीटा दो जगह दिख रहे हैं। हम कुछ रूल्स पढ़े हैं कि भाई लॉग, इधर बाद में नोट कर लेना, लॉग के आगे जितनी भी चीज़ें होती है उसकी भी डायमेंशन नहीं होती और लॉग का पूरे का भी डायमेंशन नहीं होती। तो भाई इसकी डायमेंशन नहीं होती मतलब इसकी डायमेंशन इक्वल टू 1 होनी चाहिए कि नहीं जी। डायमेंशन ऑफ 2 पाई बीटा बाई वी स्क्वायर इक्वल टू 1 होनी चाहिए कि नहीं। 2 पाई चल बसे ऊपर से 2 पाई का तो डायमेंशन होता ही नहीं, गायब कर सकता हूँ ना। वी स्क्वायर, वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 का स्क्वायर कर देता हूँ। बोलो, अरे बोलो, इतने देर से बोलोगे तब तक तो बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो L2t माइनस 2 होगी, L2t माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 1, तो बीटा का तो बल ये डायमेंशन आ गई। ये स्क्वायर ब्रैकेट इधर लिखूँ या इधर लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीटा आ गए तो यहाँ वाली भी बीटा तो वही होगी, वही बीटा है। अब अल्फ़ा के कैसे निकालूँ, अल्फ़ा के कैसे निकालूँ भाई, जैसे इसकी डायमेंशन नहीं होगी वैसे पूरे लॉग की भी डायमेंशन नहीं होती है। तो भाई ये पूरा भी 1, इसकी भी डायमेंशन नहीं होगी तो ये पूरा भी 1, तो दिस इंटू 1 नथिंग, दिस इंटू 1 सिर्फ ये बचेगी, यानी अल्फ़ा इक्वल टू दिस
बीटा का पता है, फोर्स का पता है, वेलोसिटी का पता है, अल्फा का आएगा कि नहीं आएगा? वी नो डायमेंशन ऑफ लॉग 2 पाई बीटा बाई भी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो अल्फा बराबर एफ भी स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर, यानी डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ भी स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर। होगी कि नहीं होगी? बताओ, होगी ना? तो अब इसको खींच के जरा यहाँ लाता हूँ, उल्टा पुल्टा बना रहा हूँ। डायमेंशन ऑफ अल्फा फोर्स का लिख लो, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। फोर्स का कितनी होगी? मिटा रहा हूँ, जब तक काम चलता है कि चला लेता हूँ ना। फोर्स का mlt माइनस 2 एक्सेलरेशन होता है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर है एल टी माइनस 1 उसका स्क्वायर, और नीचे क्या है? बीटा स्क्वायर। तो बीटा तो ये है ना, तो उसकी भी स्क्वायर कर दो, एल 4 टी माइनस 4, एल 4 टी माइनस 4। चलो एम एल टी माइनस 2 एल 2 टी माइनस 2, फिर नीचे में एल 4 टी माइनस 4। एल वाली ऊपर से नीचे आ जाओ, अब यहाँ पे इधर आ जाओ। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल टू एम, पूरी सेटिंग कर लो, एक इधर 2 1 3 माइनस 4 तो एल माइनस 1 -4 चल बसे, टी तो चले गए, ये देखो ना -4 चले गए, एम और एल बचे, सिर्फ अल्फा की डायमेंशन हो गई दिस खत्म। एम एल -1 समझ में आए? बोलो। यस सर। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन कुछ चीज़ें बताती नहीं, जैसे कि कांस्टेंट क्या होगा किसी भी फॉर्मूले में ये नहीं देती है। तो इट डज नॉट टेल्स अबाउट या गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट इन रिलेशन। क्या डायमेंशन में? तो स्पेशली ये लास्ट है डायमेंशन के लिए। इट डज नॉट टेल्स नहीं अबाउट द कांस्टेंट्स इन अ फिजिकल रिलेशन या इन अ फॉर्मूला। लिखते चलो, ये कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज़ नहीं है। तो इट डज नॉट टेल अबाउट द कांस्टेंट इन अ फिजिकल रिलेशन, इट डज नॉट टेल अबाउट द स्केलर है कि वेक्टर है। डायरेक्शन भी तो नहीं देता कि कोई भी क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर, ये भी नहीं देता। लिखो फोर्स का डायमेंशन पता है, लेकिन डायमेंशन से ये पता चलेगा कि ये स्केलर की वेक्टर है। सर डायमेंशन से ये पता चल जाएगा ये फोर्स, और फोर्स से पता चल जाएगा कि ये वेक्टर है। फोर्स तुम्हें पता है इसीलिए ना, फोर्स पता है कि ये वेक्टर है इसीलिए ना बोल रहे हो। डायमेंशन की मदद से तो नहीं बोल रहे हो ना। क्वांटिटी तुम्हें पता है कि ये वेक्टर है इसलिए बोल रहे हो। तो इट डज नॉट टेल्स, इट डज नॉट टेल अबाउट द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब स्केलर है कि वेक्टर है। नेचर मतलब स्केलर या वेक्टर। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पावर फंक्शन। जैसे कि हम लोग लेंथ का पावर, जी का पावर, ए बी सी डी पावर है ना डालते रहते हैं जी, क्योंकि डायमेंशन में तो पावर के खेल हो रहे हैं। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पावर फंक्शन। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पावर फंक्शंस। पावर फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। एग्जैक्ट फिजिकल रिलेशन भी देता है क्या? एग्जैक्ट नहीं देता। मुंह क्या देख रहे हो? एग्जैक्ट कांस्टेंट छोड़ के ही ना देता है। इट डज नॉट गिव एग्जैक्ट फिजिकल रिलेशन। इट डज नॉट गिव
लिख लो, अरे लिखो। मतलब फॉर्मूले। लिखा जाए इन सब चीज़ों को। हाँ तो डायमेंशन भी दूसरा चीज़ आ रही है, सिग्निफिकेंट फिगर, जो डायमेंशन नहीं है। सिग्निफिकेंट वो टॉपिक थे जो ख़त्म हुए, बुक्स पे डिपेंड है, लेकिन इसको उसी चैप्टर में रखे गए हैं। टॉपिक अलग है, डायमेंशन तो ये नहीं है ना। क्या चैप्टर खत्म होकर नहाना पड़ेगा? कितना टाइम लगेगा? अजीब है। कौन चैप्टर? बस एक दो चीज़ बाकी है बस। चैप्टर पे क्यों जा रहे हो? टॉपिक खत्म हो रहे हैं ना, हो गया, चलो एक टॉपिक खत्म हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर शुरू हो गए। ये छोटी सी है, बस अकेला है, यही मात्र सिग्निफिकेंट फिगर। फिगर मतलब तो ये डिजिट, सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट, यानी कि कोई भी नंबर में जो इम्पोर्टेंट डिजिट्स होते हैं उसको, कोई भी नंबर लिखूँ तो पूछे जाएंगे उसमें इम्पोर्टेंट डिजिट्स, यानी जिस डिजिट्स के इम्पोर्टेंस है ज़्यादा वो कितनी डिजिट है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर। इसको हम शॉर्टकट में SF लिख लूँगा, कभी तो कष्ट मत होना। क्या ऑन है ना? तो आ जाओ एग्जाम्पल ले लेते, पहले एग्जाम्पल्स को ही समझ लेते, फिर रूल्स की बात करेंगे। कोई भी मैंने नंबर्स लिखा 23500, 23500 कोई भी नंबर्स लिखा या पॉइंट दे के लिखा, पॉइंट इधर हो या उधर हो, कहीं पे भी हो, लास्ट के 2 नन जीरो डिजिट देख लो, लास्ट के 2 क्या है, लास्ट के ज़्यादा हंसी आती है क्या? लास्ट के 2 नन जीरो डिजिट देख लो भैया, तो जीरो डिजिट है, इसको तो नहीं देखना है ना। लास्ट के 2 नन जीरो डिजिट 2 है और 5 है, इस दोनों को इंक्लूड करते हुए सभी को गिन लो, यानी कि लास्ट के 2 नन जीरो डिजिट को गिनते हुए बीच में जितने भी है सभी को गिन लो। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितनी होगी? 1 2 3 को तो लग रहा है। लास्ट के 2 नन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी डिजिट्स होगी, जैसे कि 0.025, लास्ट के तो फिर बस 5 ही और 3 हुआ, मतलब लास्ट इंड्स वाला, शुरू और लास्ट इंड डिजिट। लास्ट 2 मतलब इधर से भी है उधर से भी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, इधर से भी लास्ट इधर से भी लास्ट, लेफ्ट राइट के लास्ट इंड डिजिट, इंड नन जीरो डिजिट। इसमें इंड नन जीरो डिजिट कौन है? इंड वाली नन जीरो डिजिट इस इंड पे ये है, इस इंड पे ये है, इधर तो जीरो डिजिट है तो उसको तो देखना नहीं है। इस बीच में जितने भी आते हैं सभी को गिन लो, 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंट फिगर 5 होगी। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? क्या नहीं आ रहे? और भी करते चलता हूँ ना, समझ में आएगा। लास्ट के 2 नन जीरो डिजिट खोजने में हाँ वो भी देखो ना, उसको भी गिनती क्या हो, भाई 2 को नन जीरो डिजिट खोजो ना, शुरू और लास्ट वाला, अब बीच में गिन लो सभी के सभी, शुरू और लास्ट वाला, यानी 1.02501 लास्ट के 2 नन जीरो डिजिट कौन कौन है? 2 और 2 नहीं 1 और 2, ये वाला 1 2, ये वाला 1 2, आगे एक 1 और एक लास्ट, ये 1 और ये 2, बीच में सभी को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 7 हो गई। ठीक है भाई, 2 3 5 2 3 5 ऐसे लिखा हमने। 0.00, अगर पॉइंट के बाद फालतू के जीरो लिखे हुए हों, पॉइंट के बाद फालतू के जीरो, कोई भी नन जीरो डिजिट नहीं, कोई भी नन जीरो डिजिट नहीं। अच्छा पहले मैं नन जीरो डिजिट ले लेता हूँ, 2 दे दिया, पॉइंट के बाद 0 0 लिया बट आगे 2 दे दिया, तो भाई लास्ट के 2 नन जीरो डिजिट तो ये और ये हो गए, तो वो वाली रूल लगा लो, तो कितने आ जाएगी? 3 3 6। और अगर 2 3 5.00 2 नहीं दूँ तो क्या होगी? लास्ट के 2 नन जीरो डिजिट तो यही 2 3 होगा,
होना तो 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल रूल, अभी तक तो एक रूल देख रहे थे, लास्ट 2 नॉन जीरो डिजिट्स, एक रूल आ गए इसको, जब पॉइंट के बाद सिर्फ 0 0 0 0 0 0 0 0 कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं, तो उसको ट्रेलिंग जीरोज कहते हैं। पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट के भी बाद भी सिर्फ 0 0 0 0 दिखे तो उसको ट्रेलिंग जीरो कहते हैं। ट्रेलिंग जीरो, टेलरिंग जीरो नहीं, ट्रेलिंग जीरो उसकी गिनती होती है। कहने का मतलब ट्रेलिंग जीरो जब भी आए तो उसकी गिनती होती है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 3 2 5। ट्रेलिंग जीरो पॉइंट के बाद इस, हालांकि इसका वैल्यू होता नहीं है, हम लोग 0.000 कोई वैल्यू देते हैं, लेकिन ट्रेलिंग जीरो ये अगर लिख दिया जाए तो इसका मतलब उसका वैल्यू है। अगर मैं मान लो 1.00 मीटर लिखा या 1.00 मीटर लिखा, इसका मतलब कि ये सेंटीमीटर को शो कर रहा है, ये मीटर ये सेंटीमीटर, इसका मतलब 0 सेंटीमीटर इस डिजिट का वैल्यू आ रहा है यहाँ पर। तो वैसे केस में, प्रैक्टिकल केस में जहाँ पे हम ये लिख रहे हैं मीटर, इसका मतलब 0 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है। अगर मैं बोलूँ 1.20 तो क्या ये मीटर लिखा तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर समझते हैं ना। अगर यहाँ पे 1.2 मीटर लिखा हो तो क्या समझते हैं? 1 मीटर 2 सेंटीमीटर नहीं, 20 ही समझते हैं। 20 समझते तो यही वो रीज़न है जो ट्रेलिंग जीरो के अंदर आ रहे हैं। 2 के रहते हुए भी हम जीरो को भूलते नहीं, याद रखते हैं। मरे हुए लोगों को भी जैसे हम याद रखते हैं। 1 मीटर का जैसे 3 ऐसा क्या होगा? 3 होगा ना, 1.0 हाँ 3 है, 3 है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है। मीटर थोड़े अभी और एग्जाम्पल कर ही लेते ना, एग्जाम्पल ही अभी कर लेते, उसके बाद रूल्स लिख लेंगे। सही से बैठो, सही से बैठो, कुत्ता काट लेगा नहीं तो। 1 नहीं दूंगा, 0.0029000 कितने होगा? कितने होगा? नॉन जीरो डिजिट लास्ट वाली तो यही दोनों है, पहला वाला रूल से तो 2 ही होगा, लेकिन ये ट्रेलिंग जीरोज पीछे में तो कोई भी नहीं होगा, पीछे कोई नॉन जीरो डिजिट भी नहीं है, ना तो ट्रेलिंग जीरो होते हैं पीछे ना तो कोई नॉन जीरो डिजिट है ना तो कुछ हो। तो ये पॉइंट के बाद फालतू के जीरोज तो गिने जाएंगे, तो 3 को ये, 2 को ये, 5 को। अगर मैं इसी सवाल में कर दूँ 10 पीछे में 1 लगा दिया, 10.02900 सवाल को ऐसे दे दिया, वही चीज़ में उसके पीछे क्या लगा दिया? 1। तो भाई लास्ट 2 इसकी भी गिनती हो जाएगी। तो जब ये इसकी गिनती होगी तो बीच में ये दोनों भी आ गई तो उसकी भी होगी, तो कितने होगा? उसकी भी तो होगी। तो कितने जुड़ गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ये समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? और कुछ होते हैं पावर के रूप में देते हैं, कुछ जो पावर के रूप में दिखेगा, जैसे कि 8.1 10 to the power 10। तो जब भी पावर में प्लस दिखे 8.1 10 to the power -10, जब भी पावर में +10 या -10, 10 के पावर में कुछ भी दिखे, प्लस ये पावर कुछ भी हो सकते हैं, मैंने अभी 10 लिखा है, तो 10 के पावर कुछ भी प्लस या माइनस में उसको भूल जाना, क्योंकि अगर 10 का पावर में 10 है, 10 का पावर में 10 है तो फालतू के जीरोज आगे आते रहेंगे इस फॉर्म में डिजिट्स के बिना पॉइंट वाले फॉर्म में, सिर्फ फालतू की जीरो तो थोड़ी ना गिनती आएगी जी। अब पीछे भी अगर कितनों पॉइंट 0.00000 उसकी भी नहीं आएगी। तो यानी कि इस चीज़ की पीछे भी आएगा जीरो, ट्रेलिंग जीरो भी तो नहीं होगा ना, वो इसीलिए तो गिनती नहीं होगी। तो पावर में कभी भी उसको भूल ले जाना, गिनती इसकी कर लेना, दूधू को है। तो पावर 10 के पावर में जो कुछ भी है उसको भूल के पीछे जो लगे उसकी काउंटिंग करके रख दो, तो आंसर क्या हो जाएगी? आंसर दोनों ही के लिए 2 हो जाएगी। समझ में आ रही कि नहीं जा रहे जी? जोर से बोलो। यस सर। जय माता दी। भगवान का भी नाम कभी कभी ले लेना चाहिए ना, क्या? तो क्या तुम उसको मारोगे ना, अगले जन्म तुमको ही मारेगा। तो ये एग्जाम्पल, हाँ MLT लिखा हुआ सर, MLT नहीं है वो,
हाँ रूल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल तो देख लिए। अजीब है, कैसा आदमी को पढ़ाता हूँ मैं। कुत्ता बगल से निकल के जा रहा है, क्या करूं? एग्जाम्पल नहीं, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। इसके रूल्स, all the digits between ends to non-zero digit, all the digits between ends to, end के टू, इधर वाली नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इंक्लूडिंग इंड डिजिट को भी ऐड करना है, इंक्लूडिंग इंड डिजिट्स, उसको भी खुद भी वो शामिल होते हैं। दूसरा ट्रेलिंग जीरोज, अगर 5 2 0 0 0 0 0 0 ये जीरो की नहीं होती है ना, ये जीरो की नहीं होती है, लेकिन पॉइंट के बाद अगर आ जाए ना ये सभी की गिनती हो जाएगी। तो ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, अदरवाइज नॉट। नहीं, ये भी ट्रेलिंग जीरोज कहते हैं, बिना पॉइंट वाले को भी। ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर a decimal point, trailing zeros after a decimal point are significant and without decimal point, without, क्या कर रहे हो? तो इतना डर होता है तुम्हें? are not significant, trailing zeros after decimal points are significant and without decimal point are not significant। तीसरे में है हाँ, if a number in the form of, if a number in the form of, कोई नंबर हो n into 10 to the power, कोई नंबर है n, कोई नंबर यहाँ पे भी होती है, into कोई 10 का पावर कुछ भी होते हैं, then the significant figure is added या is calculated by n की मदद से निकाले जाते हैं। 10 to the power n को भूल जाते हैं। एग्जाम्पल तो पहले ही कर चुके हैं। कि समझ आया? तो जब मल्टीप्लाई डिवाइड में हो, इन द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सब साथ साथ है, इतने सारे कंबाइंड चीज़ों में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी ये कैसे पता करें? तो पहले तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूँगा और आंसर में, भाई मेन तो बात है आंसर में, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो आंसर आएगी कुछ ना कुछ तो आएगी, उसमें जो होगा सिग्निफिकेंट फिगर
वो कैसे डिसाइड करें। तो इसमें देखो, इसमें कितने हैं, इस वाले में कितने हैं, सर इसमें 2 है, इसमें, सर इसमें 4 है, इसमें, 3। तो आंसर में जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम। जितना इस क्वेश्चन में सबसे कम जिसके पास है ना, आंसर में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर रखना है। अगर ज़्यादा आती है तो किसी न किसी तरीके से उसे हटाना पड़ेगा। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सर तो फिर हम लोग निकालेंगे जब वो क्या? पता है कि सबसे कम वाला ही होगा। नहीं, तो वो नंबर क्या होगी, मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसका आंसर में ना सिग्निफिकेंट फिगर कम रखना पड़ेगा। तो वो चीज़ है। आंसर में नंबर लिखना पड़ता है। हाँ भाई, मल्टीप्लाई करके कुछ तो आएगी नहीं ये। तो सिग्निफिकेंट फिगर इन द, लिखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, is equal to the number of significant figure। लिख रहे हो क्या? नहीं। क्यों? लिखने वाली चीज़ें तो लिखोगे नहीं, तुम मुँह देख रहे हो। सिग्निफिकेंट फिगर समझा तो चुके ही थे, लैंग्वेज लिख रहे। सिग्निफिकेंट फिगर इन द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन is equal to the number of significant figure which has is equal to the number of significant figure which has the minimum significant figure in the question। क्वेश्चन में सबसे कम जिसके पास है, एग्जाम्पल ले लिया जाए, क्वेश्चन में जो मिनिमम होगी वही लेंगे हम। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, ऐसा जो हमारे पास पता है, डेंसिटी होते हैं, मास बाय वॉल्यूम, पता है क्या? रुक जाओ, आप मास बाय वॉल्यूम, रुक जाओ, अब डेंसिटी होते मास, इधर डेंसिटी होते मास बाय वॉल्यूम। मास दिया हमारे को, मान लो 4.327, मास दिया 2.57, दो ही चीज़ें लियो। 4 डिवाइड करके आते हैं हमारे को 1.6486, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये मास मान लो ग्राम में थे, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में थे, तो यूनिट तो वही आएगी। अब देखो भाई, डिवाइड करके तो इतनी आई, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेगी? इसमें कितने थे? 4, इसमें कितने? 3। तो इसके आंसर में कहता है, अब इस लाइन पे सिग्निफिकेंट फिगर इन द मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, तो यहाँ पे डिवीजन है, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू? तो देखो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे डिवीजन है, कभी सिर्फ मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कभी मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों हो सकते हैं। ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विच हैज़ द मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इन द क्वेश्चन, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इन द क्वेश्चन इसके पास है ना, जो 3 है, इसके पास 4 है, तो आंसर में कितनी? 3 ही होनी चाहिए। अगर बाकी है तो उसको गायब करूँगा, तो आंसर में 3, तो 1 2 3, बाकी को हटा दो, 1.64 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रखेंगे। आगे अगर इसको 0 0 भी करेंगे ना, 86 को अगर मान लो तुम सोचा होगा कि इसको 0 0 कर देते हैं, क्यों वो नाराज़ होगा, तो उसकी भी तो गिनती हो जाएगी, सिग्निफिकेंट फिगर तो 5 हो जाएगी, तो इसको लिखना ही नहीं है, गायब कर दो ना। हाँ, एक और बात, जब हम 3 ले रहे हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में देनी पड़ेगी, हालांकि वो भी नहीं पढ़े हम। 4 के बाद 8 है ना, 4 के बाद 8 है, तो जो 8 आगे वाली 5 से ज़्यादा होते तो एक ऐड होता है ना, 5, तो 5 कर दे, राउंड करके छोड़ देना है, राउंड करके छोड़ देने हैं। तो लेकिन अगर वहाँ पे 6.47 होता, 47, 5 से ज़्यादा हुआ 7,
तो भी एक ऐड होगा। 5 से ज़्यादा में एक बढ़ेगी, 5 से कम में कुछ नहीं होगी। लेकिन ऑड इवन का भी तो रूल है ना। हाँ पढ़ेंगे, इसके बाद के टॉपिक राउंडिंग ऑफ है हमारे। हाँ तो उसमें ऑड या इवन करना पड़ता है। ऑड इवन होते हैं। अभी मैं नहीं वो ज़्यादा डिस्कस करना चाहता, क्योंकि जो यहाँ पे आई है उसको करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि राउंडिंग ऑफ टॉपिक तो अभी नहीं आई है ना, अगले टाइम आने वाले राउंडिंग। तो 5 से ज़्यादा में ऐड होते हैं, 5 से कम में ऐड नहीं होते हैं। वैसे का वैसे 5 पे इवन ऑड वाली सिस्टम आती है, 5 पे आती है, तो 5 तो यहाँ पे है नहीं। मल्टीप्लाई डिवाइड हो गए। अब इन द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, दूसरे रूल लिख लो लिख लो। इन द एडिशन और सब्ट्रैक्शन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट रिजल्ट, लिखो ना, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर is equal to the यहाँ पर डेसिमल पॉइंट से होते हैं। नहीं, इसको चेंज करो, लैंग्वेज चेंज करो, रुक जाओ। इन द एडिशन और सब्ट्रैक्शन, the result contains सेम डेसिमल पॉइंट या प्लेस, कुछ भी कह लो। हो गया। एग्जाम्पल जैसे कि मैं छोटा छोटा ले लेता हूँ। 2.01 ऐड करना है 230.0235 प्लस करना है 001.1, ये इन सभी को ऐड करना है। अब ऐड करके सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, तो भाई इधर रुक जाओ रुक जाओ, रुको ना। ऐड करके रूल हमें कहता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में द रिजल्ट यानी कि आंसर कंटेन करेगा क्या, तो सेम डेसिमल पॉइंट। मान लो पहले इसको ऐड करता हूँ, इधर ये 0 कर देता हूँ, यहाँ पे तो है नहीं, तो ये 0 5 0 5 2 3 हैं, ऐड भी नहीं करने आता। वही तो उल्टा पुल्टा दिया जाएगा ना, 1 1 5 2, ये आया आंसर। तो भाई आंसर में उतना ही डेसिमल पॉइंट या डेसिमल प्लेस लेना है। डेसिमल पॉइंट यानी कि रिजल्ट कंटेन द सेम डेसिमल पॉइंट या प्लेस, डेसिमल प्लेस यानी उतने ही डिजिट लेना है एज द लीस्ट डेसिमल पॉइंट इन द क्वेश्चन। सबसे कम डेसिमल पॉइंट किस में था, पॉइंट के बाद इसमें 2 था, इसमें 3 था, इसमें 1 को था, तो 1 को लेना है पॉइंट के बाद। क्या बोला, समझ आया? तो आंसर क्या होगी, आंसर हो जाएगी हमारी 251.1।
क्योंकि पॉइंट के बाद जो लिस्ट डेसिमल प्लेस था, इसमें 2 था, इसमें 3 था, इसमें 1 था, तो लिस्ट डेसिमल वाला ही लेना है एज अ लिस्ट डेसिमल पॉइंट इन द क्वेश्चन। एक के को था, एक ही पॉइंट तक लिस्ट वाला था, तो एक के को पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लूँगा, पीछे पूरा लूँगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करती है कि भाई पीछे कितने आए हैं। किधर ध्यान ना दे तुम्हारा, सिग्निफिकेंट फिगर पीछे, तब तो ये क्लियर नहीं हो रहा है ना कि पीछे कितने कितने डिजिट्स है। बस यहाँ पे यही मतलब है कि भाई हमारे क्वेश्चंस में पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट जिसके पास है उतनी ही डिजिट पॉइंट के बाद हमारे आंसर में लेनी है। तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2.1.30। ये राउंडिंग भी तो चलेगी नहीं क्योंकि ये 5 से कम है, इसलिए इतनी आंसर लिखो। आंसर कौन लिखेगा, और आंसर लिख के क्लास को एंड किया जाए। बता दूँ क्या? ओके, सी यू, बाय।